न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 8 बज चुके हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सारे मुद्दे एक तरफ और बाबा का बुलडोजर एक तरफ। बुलडोजर अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन की नई मिसाल बन चुका है। बाबा के बुलडोजर की धमक अब दूसरे राज्यों में भी पहुंचने लगी है। सबको लगता है कि बुलडोजर का मतलब जीत की गारंटी। यूपी में योगी अगर बुलडोजर बाबा बन गए हैं तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा की नई छवि गढ़ने में जुटे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। माफिया के लिए फुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। देश की सियासत का नया शाहकार, राजनीति का बुलडोजर अवतार। हमने एक यंत्र विकसित किया है, समझ गए होंगे ना। तो सड़क भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। तो हमने कहा बुलडोजर का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं हम लोग। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में न बेरोजगारी का मुद्दा चला और न ही महंगाई का। चुनाव में चला तो बस बाबा का बुलडोजर ही चला। बुलडोजर की चपेट में आकर अखिलेश की साइकिल चकनाचूर हो गई। बुलडोजर अब एक मशीन नहीं रह गया, बल्कि चुनाव जितवाने का मंत्र बन गया। उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में रोड शो से ज्यादा चर्चा में तो बुलडोजर शो रहा। बच्चों के हाथों में बुलडोजर के खिलौने आ गए, तो कहीं टोपी पर बुलडोजर तो कहीं लोग तो बुलडोजर का टैटू ही बनवाने लगे। योगी आदित्यनाथ की दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद एक बार फिर बाबा का बुलडोजर अपराधियों के ठिकानों की तरफ चल चुका है। प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चल गया। तो लगातार प्रयागराज में कार्रवाई अतीक अहमद और माफियाओं के खिलाफ जारी है। योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद ये तय हो गया था कि एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा और प्रयागराज में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अतीक अहमद और अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके खिलाफ आज देखने को मिल रही है। ये लगातार कार्रवाई का सिलसिला प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और यहाँ से पीडीए का जो बुलडोजर है वो वापस लौट रहा है। योगी के राज में बुलडोजर की हनक ऐसी है कि अफसर बुलडोजर लेकर चल रहे हैं। कहीं अपराधियों के आशियाने पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं अवैध कब्जे की जमीन बुलडोजर के जरिए छुड़ाई जा रही है। यूपी में बाबा का बुलडोजर सुपरहिट क्या हुआ, इसकी धमक दूसरे राज्यों में पहुंच गई। यूपी में बुलडोजर शो की अपार सफलता के बाद बुलडोजर सबसे पहले मध्य प्रदेश पहुंचा। यूपी में योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर बने तो एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा बुलडोजर के तौर पर सामने आए। अभी लोगों के मन मस्तिष्क के ऊपर उत्तर प्रदेश छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल भाजपा की सरकार चली और पिछले 30 साल से जैसी सरकारें चल रही थी, दोनों में बहुत डिफरेंस आया है, तो लोग उससे प्रभावित हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत चाहते हैं। यूपी में जिस तरह योगी के लिए बुलडोजर वाला फॉर्मूला कारगर रहा, वो शिवराज चौहान को भा गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ बाबा के नाम से मशहूर हैं, तो शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर। शिवराज ने योगी का बुलडोजर फॉर्मूला अपना लिया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर टंग गए, जिसमें वो मामा बुलडोजर के रूप में नजर आ रहे हैं। हम किसी किस्म के अपराध को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश को हम शांति का टापू ही रखेंगे और इसलिए जब भी कोई सर उठाने की कोशिश करता है, कोई फन उठाने की कोशिश करता है, हम उसे कुचलते हैं और उस कुचलने में हमें बुलडोजर से लेके अन्य जो भी प्रयोग करना होंगे हम सब करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त हिदायत दी है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी ने अपराध किया तो उसके मकान को तोड़कर जमींदोज कर दिया जाएगा, मैदान बना दिया जाएगा और बुलडोजर चला दिया जाएगा। और ऐसी ही तस्वीरें आप राजधानी भोपाल में देखेंगे, जहां पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो बुलडोजर है यहाँ पर खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बुलडोजर मामा के रूप में नजर आ रहे हैं। सामने आपको बैनर भी नजर आएगा जिसमें
बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये बात कही गई है। यही वो तस्वीरें हैं बुलडोजर की जो यहाँ पर नजर भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के बाद अब मध्य प्रदेश में नए अवतार में बुलडोजर मामा यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हाल ही में हुई है। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने ऑफिस के बाहर दर्जन भर बुलडोजर खड़े करवाए। साथ में शिवराज का होर्डिंग लगवाया जिसमें लिखा है, बेटियों की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। उत्तर प्रदेश में जहां एक और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके प्रचार में बुलडोजर का क्रेज देखने को मिला, तो वहीं अब राजधानी भोपाल की हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विधायक रामेश्वर शर्मा का जो कार्यालय है उसके बाहर एक अलग तरह का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। तो बेटियों को जिस प्रकार से सुरक्षा देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, अब उसको यहाँ पर बुलडोजर के रूप में लिया गया है। जैसे कि ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो स्लोगन लिखे गए हैं कि बहन बेटी की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़, बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। यानी कि अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि जो बुलडोजर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अब ऐसा ही जो बुलडोजर है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। शायद ये संकेत हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी अगर किसी प्रकार से कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है या किसी ऐसी घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं अब जो मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर है वो उसको तहस नहस कर देगा। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए क्या गुलदस्ता लेकर जाएंगे? कोई अपराधी है तो क्या बिरयानी लेकर जाएंगे? कोई बेटियों के साथ छेड़खानी करे और हम कहने नहीं भाई साहब आपने अच्छा काम किया, ये कांग्रेस कह सकती है, दिग्विजय सिंह कह सकते हैं। अगर कोई भांजी के साथ छेड़खानी करेगा तो मामा बुलडोजर लेकर जाएगा, उसको नेस्त नाबूद करेगा, उसका घर मैदान बना देगा और उसके अंदर दहशत पैदा करेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले, निर्दोषों को मिलावट के दवा देने वाले और भू माफिया करने वाले, अफीम बेचने वाले, इस तरह के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मामा का बुलडोजर जारी रहेगा, कार्रवाई करेंगे। जिस तरह यूपी में बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ को छप्पर फाड़ जीत दिलवाई, उसे देखने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लग रहा है कि बुलडोजर तो जीत की गारंटी है। लिहाजा मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की नारेबाजी भी हो रही है। मामा का बुलडोजर रेडी है, नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा, चढ़ेगा और तुम्हें तहस नहस करेगा। अपराधियों को पैगाम भेजा जा रहा है कि अपराधी अगर ना सुधरें तो मामा का बुलडोजर तैयार है। जगह जगह अपराधियों के आशियानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। महू के गुर्जर खेड़ा में एक अपराधी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इससे पहले यहाँ 2 मकानों के साथ साथ मैरिज गार्डन पर भी बुलडोजर चला था। प्रशासन ने यहाँ के अपराधी राकेश डॉन के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। छतरपुर में एक अपराधी शहजाद खान के आलीशान फार्म हाउस पर बुलडोजर चल गया। मध्य प्रदेश सरकार पर बाबा के बुलडोजर का ही असर नहीं है, बल्कि ये सूबा तो योगी के यूपी मॉडल को पूरी तरह अपना रहा है। यूपी के तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है सरकार। अयोध्या की तर्ज पर उज्जैन के बाद अब ओरछा में दीपोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। राशन वितरण भी सरकार की प्राथमिकता पर आ गया है। मध्य प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का इतना असर हो गया कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई है। बीजेपी शिवराज को बुलडोजर मामा के रूप में स्थापित करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ को बुलडोजर मैन करार दे रही है। ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जेसीबी दिखा रहे हैं। जेसीबी इनकी प्रिय मान सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आती है तो उसी जेसीबी से रेत खनन होता है, उसी जेसीबी जैसे ये माल बटोरते हैं। पहले फावड़े में माल बटोरते थे, अब जेसीबी से बटोर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी कौन सा नाम को प्रचलित करना चाहते हैं जरा सामने लाएं, नकल नहीं करें। कमलनाथ जी जिन्होंने अपने 15 माह की सरकार में माफियाओं को जमीन में गाड़ा था, बुलडोजर से गाड़ा था। शिवराज सरकार ने तो जेसीबी से उसको वापस उस गड्ढे को खोद के निकाल के उन माफियाओं को बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी थी। एंटी इनकम्बेंसी का हवा भी खड़ा किया गया, लेकिन योगी का बुलडोजर सब पर भारी पड़ गया। जनता के जहन में ये बात पैबस्त हो गई कि योगी हैं तो अपराधी और माफिया के ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जनता की इसी सोच ने यूपी विधानसभा चुनाव में पासा पलट दिया। अब दूसरे राज्यों में भी योगी का फॉर्मूला पहुंच गया है। अभी तो बाबा बुलडोजर के बाद मामा बुलडोजर शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
प्रयागराज से मानवेंद्र और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के हाल के चुनावों ने यह साबित कर दिया है, कानून व्यवस्था जनता के लिए बड़ा मुद्दा है और अगर माफियाओं अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा तो यह जनता को पसंद आएगा। जनता इस मॉडल को सराहेगी और जिसके पास बुलडोजर वो सत्ता का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकता है और इसी मॉडल की धमक अब मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरीके से सत्ता में बुलडोजर का मॉडल हिट हुआ। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार अपराधियों माफियाओं पर बुलडोजर चला है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उनके गैंग को ध्वस्त किया गया है और जनता ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। सबसे पहले बात मऊ के मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी का खौफ, लगातार खौफ के दम पर मुख्तार अंसारी ने मऊ में अपनी बादशाहत कायम की, लेकिन सूबे में योगी की सरकार आई तो गैंग पर शिकंजा कस गया। 244 अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए। 1 अरब 94 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो ध्वस्त कर दी गई या तो जब्त कर दी गई। गैंग के 158 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी सलाखों के पीछे हैं। 122 असलहे जो कि मुख्तार अंसारी के गैंग के पास थे, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। 10 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज है। 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट में मामला दर्ज है। 6 पर एनएसए की कार्रवाई लगातार चल रही है, यानी इस धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज है और मऊ और उसके आसपास के बेल्ट में लोगों ने इस मुद्दे को सराहा चुनाव में इस बार के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूलपुर से सांसद अतीक अहमद की। अतीक अहमद का खौफ फूलपुर, प्रयागराज, उसके आसपास के इलाकों में जमकर बोलता था। सूबे में योगी की सरकार आई तो अतीक अहमद के गैंग पर भी शिकंजा कस गया। अतीक अहमद गैंग के 89 गुर्गों पर एक्शन हुआ। 3 अरब 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई या तो फिर ध्वस्त कर ली गई और अभी भी अतीक अहमद के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है, बुलडोजर चल रहा है। गैंग के 60 सदस्यों के असलहे निरस्त किए जा चुके हैं। गैंग के 9 सदस्य फिलहाल जेल में हैं। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है। 1 पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो ये अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई। और सूबे में पिछली सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह जब चुनावी मैदान में चुनावी रैलियों में पहुंचे, इस मुद्दे को उन्होंने भुलाया, उन्हें जीत भी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब सुंदर भाटी की। गाजियाबाद से सुंदर भाटी का खौफ का अध्याय शुरू हुआ था। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में इसकी तूती बोलती थी, लेकिन योगी की सरकार आई तो सुंदर भाटी गैंग पर शिकंजा कस गया। सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्य फिलहाल जेल में हैं। कार्रवाई उन पर लगातार चल रही है। गैंग के 9 सदस्यों पर 63 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो ध्वस्त कर दी गई है या तो जब्त कर ली गई है। 4 असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर फॉर्मूले और अपराधियों पर उनके एक्शन की धमक दूसरे राज्यों में भी पहुंची है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी लगातार योगी की राह पर निकल पड़े हैं। असम में भी बुलडोजर चल रहे हैं तो पुलिस मुठभेड़ की ओर बढ़ गई है, अपराधियों का सफाया हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी आतंकियों का साथ दिया तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर जो मशीन से मिसाल बन गया, बुलडोजर जो सख्त शासन का प्रतीक बन गया। योगी आदित्य ने जिस तरह यूपी में अपराधियों पर एक्शन लिया, जिस तरह से उनके आशियानों पर बुलडोजर चलवाए, वो एक मॉडल बन गया। योगी के प्रतापी बुलडोजर के सामने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी जैसा माफिया त्राही त्राही करने लगे। बड़े बड़े माफिया संपत्ति बचाने से ज्यादा जान बचाने की फितरत में लग गए। बाबा के बुलडोजर से कोई भी माफिया बच नहीं पाया। योगी सरकार ने यूपी के 25 माफिया, 8 कुख्यात अपराधियों पर एक्शन लिया। माफिया की 11.28 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। यूपी में योगी राज का ऐसा खौफ रहा कि अपराधियों तक पुलिस को पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपराधी खुद थाने चलकर सरेंडर करने पहुंचे। जान की भीख मांगी। एक ही अपील, एनकाउंटर मत कीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। बड़े बड़े माफिया अपनी जमानत तोड़वाकर जेलों में चले गए। आज समाजवादी पार्टी को हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहाँ बुलडोजर खड़े करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है,
माफियाओं की बोलती बंद करता है। योगी सरकार में बुलडोजर कल्चर की शुरुआत बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के आशियाने को ढहाने से हुई थी। जुलाई 2020 में कुख्यात विकास दुबे के गढ़ को बुलडोजर ने समतल कर दिया तो खुद विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद से बाबा का बुलडोजर जो चला तो फिर कहीं रुका ही नहीं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हो या फिर अपराधियों पर उनके एक्शन का तरीका, दूसरे राज्य भी योगी मॉडल की तरफ आकर्षित होने लगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब बुलडोजर मामा बन रहे हैं तो असम के मुख्यमंत्री भी योगी के अनुगामी बन गए। 18 जुलाई 2021 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब्त की गई ड्रग्स पर खुद बुलडोजर चलवाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने नगांव में जब्त हुई ड्रग्स पर खुद ही बुलडोजर चलाया था। असम पुलिस अपराधियों पर जमकर एक्शन कर रही है। 10 मई 2021 से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 28 अपराधी मारे गए। इस दौरान 73 अपराधी मुठभेड़ में जख्मी हो गए। असम पुलिस ने 27 जिलों में अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी लिया, जिसमें से कार्बी आंगलोंग जिले में 10 अपराधी मारे गए। योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने आतंकवादियों को पनाह दी तो उसकी संपत्ति अटैच कर ली जाएगी। मिलिटेंट्स को जो भी शरण देगा या जो आसरा देगा उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो भी रही थी। लेकिन इस बात को जो है एक नई दिशा दी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब उन्होंने ये कहा कि जो भी जो है मिलिटेंट्स को आसरा देगा या उनको जो है हाइड आउट मुयसर कराएगा या उनके घर में जो है मिलिटेंट पाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाएगी, उसको अटैच किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी पे जो है उनका कोई हक नहीं रहेगा। इस बात के बाद जो है काफ़ी एक जो है कंट्रोवर्सी उठी है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में, जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिन्होंने ये कहा है कि ये कैसे जो है पुलिस साबित करेगी कि कोई जो है विलफुली या अपनी मर्जी से जो है मिलिटेंट्स को मदद कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मिलिटेंट किसी के घर में घुसते हैं, बंदूक की नोक पे जो है वो उनसे आसरा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह का एक्शन भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि अगर आतंकियों ने पनाह देने के लिए मजबूर किया तो फिर क्या होगा। जो पुलिस की तरफ से एक ऑर्डर निकला है कि अगर आपने किसी मिलिटेंट को शेल्टर दिया या अगर आपके प्रॉपर्टी में इनकाउंटर हुआ तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाएगी। मुझे खुदा के लिए कोई ये बताए, जब एक बंदूक बरदार आपका दरवाजा खटखटाए, आपके सामने खड़े हो जाए और बंदूक तान दे आपके सर पे, तो आप उनको क्या कहेंगे कि पुलिस को ऑर्डर निकला हुआ है? क्या वो मानेंगे? क्या वो एक आम आदमी की बात मानेंगे? अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक शिप्स जो किसी विशेष मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो अच्छा निर्णय है। इसको मुझे लगता है कि कम से कम इसमें जो पूरा एक जानकारी के मिलने के बाद ही इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए, ना कि इसमें कोई आम आदमी उसमें रगड़ा जाए। होना ही चाहिए। जो टेररिस्ट जो हैं, आतंकी जो हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो उनको पनाह देते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गन पॉइंट पे अगर किसी के घर में घुसे हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं, तो उसकी मजबूरी है, वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। उन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, उनके साथ मदद करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों पर एक्शन का जो फार्मूला इजाद किया वो अब तक उपयोगी मॉडल बन चुका है। हुक्मरान अब जान चुके हैं कि अगर जनता का दिल जीतना है तो उन्हें योगी के ही रास्ते पर चलना होगा। श्रीनगर में मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।